खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही, अपनी नाकामी का मलबा फौज पर डालना चाहती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केपी हुकूमत नाकामी का मलबा इस ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका वजूद ही नहीं। सूबाई हुकूमत ने जरगा के बाद नकल मकानी का नोटिफिकेशन जारी किया। तीरा में 500 दहशतगर्द मौजूद है। सूबाई हुकूमत ने मुफादात TTP से जोड़े हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा जिला खैबर के अवाम हमेशा सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। इख्तियार वली बोले तीरा के मामले से वफाकी हुकूमत या फौज का कोई ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी वापस नहीं ली, MQM झूठा प्रोपोगंडा कर रही है। MQM की कराची में खून की होली ढकी छुपी नहीं। इन लोगों ने कराची का जो हशर किया वो किसी को भूला नहीं। सिंध हुकूमत किसी की डिक्टेशन पर काम नहीं करेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा सानहा गुल प्लाजा की लाहौर से फोरेंसिक टीम तहकीकात कर रही है। रिपोर्ट ठीक ना हुई तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। सिंध हुकूमत ताजिरों और मुतासरीन के साथ खड़ी है। ताजिरों की नुमाइंदा तंजीम ने कहा सूबाई हुकूमत पर यकीन है। सिंध हुकूमत ने कुछ लोगों को सिक्योरिटी वापस कर दी, बाकी अफराद को भी सिक्योरिटी नहीं दी गई तो विफाक से बात करेंगे। जुडिशल कमीशन बनाएं या कराची को विफाक के हवाले करें। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में 18 साल से करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे। सानहा गुल प्लाजा पर वजीर आला, वजीर इत्तलात और मेयर कराची इस्तीफा दें। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं सानहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर एतमाद नहीं। सिंध हुकूमत सिक्योरिटी वापस लेने की धमकी दे रही है। सिंधु देश का नारा लगाने वालों से सिक्योरिटी वापस क्यों नहीं ली जाती। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा MQM ने गलत काम करने पर अपने लीडर को ही निकाल दिया था। दुनिया चांद पर जा रही है, कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। सिंध हुकूमत को 17 बरस में तरक्याती कामों के लिए 22,000 अरब रुपए मिले। जो कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी, और अल्लाह ताला जो लबाहिकीन हैं उनको सब्र अता फरमाए। उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ, कराची सिंध गवर्नमेंट के साथ और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं। और हम ये ऑफ़र भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सहूलत अगर या कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर ऑफ़र करेंगे। गुल प्लाजा वाक़या पर सिंध हुकूमत और मुतासरीन के साथ खड़े हैं। लाहौर की इमारत में आग पर फौरी काबू पा लिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं लाहौर के होटल में आग लगने के वक्त 300 अफराद मौजूद थे। बर वक्त SOPs की तश्कील और अमल दरामद की वजह से तबाही से बच गए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। आग लगने के वाक़या से बचाव के लिए अहम फैसले। 9 डिवीजन्स के 1197 मुकामात पर हाइड्रेंट्स नस्ब होंगे। बड़ी इमारतों में स्मोक डिटेक्टर और CCTV कैमरे लगाने का हुक्म। बर्फ से सफेद हुई चोटियां, सर्दी से ठिठुर गई वादियां। मलिका कौसार मरी और गलियात में आसमान से बर्फ के सफेद गाले गिरते रहे। कोयटा, मस्तूम, कान मेहतरजई और चमन में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम, सिद्धन गली व गंगा चोटी में बर्फबारी हुई। नागा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर शय मुंजमद, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी। NDMA की आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज, कहीं रिमझिम कहीं मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला 1 से 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्कर्दू पारा -9, गिलगित में -8 और कोयटा में -1 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में 6, लाहौर 10, पेशावर 6 और कराची में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बर्फानी तूफान भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पेशा वराना अज़्म को मुतज़लज़ल न कर सके। शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी फोर्सेस अलर्ट। पाक अफगान सरहद पर शदीद बर्फबारी और मनफी दर्जा हरारत। पाक फौज और फ्रंटियर फोर्स बलोचिस्तान नॉर्थ के जवान पूरी तरह मुस्तैद।
सिक्योरिटी फोर्सेज मौसर निगरानी के जरिए किसी भी दरअंदाजी या गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने के लिए हर वक्त तैयार। पाक फौज और FC बलोचिस्तान नॉर्थ की कुर्बानियां कौम की अमन व सलामती की जमानत। कौम का अपने मुहाफिजों के अज़्म, हौसले और कुर्बानियों को सलाम। अमेरिका और कनाडा में शदीद सर्दी की लहर, बर्फ का तूफान बन गया खौफनाक कहर। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बायस हादसात में अमवात की तादाद 30 हो गई। मुल्क का 2/3 हिस्सा शदीद सर्दी की लपेट में आ चुका। मामूलाते जिंदगी मफलूज। 44 रियासतों की 20 करोड़ आबादी के लिए शदीद तरीन सर्दी की वार्निंग। कनाडा में भी बर्फानी तूफान के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाकों में 22 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। सैकड़ों परवाजें मंसूख, हजारों शहरी बिजली से महरूम। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप के बॉयकॉट पर तनाज़ा बढ़ गया। ICC ने तमाम बांग्लादेशी सहाफ़ियों को एक्रीडेशन देने से इनकार कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक श्रीलंका और भारत में किसी बांग्लादेशी सहाफ़ी को एक्रीडेशन नहीं दी गई। BCB के चेयरमैन मीडिया कमेटी अमजाद हुसैन ने तस्दीक की 130 से 150 सहाफ़ियों ने एक्रीडेशन के लिए दरखास्तें दी, सारी मुस्तरद कर दी गई। जिन सहाफ़ियों की एक्रीडेशन हो चुकी थी वो भी मुस्तरद कर दी गई। बलोचिस्तान में CGD की कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मामले खसूसी शाहिद रिंद की DIG CGD के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कार्रवाई के दौरान 10 जवान जख्मी हुए। दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दहशतगर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो जाएं। पार्लियामेंट को इनकम टैक्स आयद करने का इख्तियार हासिल है। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने अपील्स पर काबिल समाअत होने के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स के मामले पर हाईकोर्ट के सेक्शन C से मुतालिक फैसले को जुज़वी तौर पर कलअदम करार दे दिया। गुल प्लाजा में आग लगने के 12वें रोज मलबा हटाने और बॉडी सर्च का काम मुकम्मल। इमारत को SBCA के हवाले कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक माहिरीन की मुशावरत से इमारत गिराने के मुतालिक फैसला होगा। पुलिस सर्जन कहती हैं, जहां भाग 46 अफराद की बाकियात के सैंपल्स नाकाबिल शनाख्त हैं। 73 लाशों की बाकियात का मेडिको लीगल प्रोसेस मुकम्मल। मजीद 4 अफराद की शनाख्त DNA की मदद से हो गई। मोहम्मद आरिफ, हस्साम मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ और कौसर परवीन शामिल। अब तक 29 अफराद की शनाख्त हो सकी। सिंध काबीना की सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के बुरसा को 1-1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मुतासिरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्ज देने की भी मंजूरी। सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक काबीना की ज़ेरी कमेटी तश्कील दे दी गई। मुराद अली शाह कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, ज़ियाउल हसन लंजार और सईद गनी कमेटी के रुकन होंगे। ज़ेरी कमेटी गुल प्लाजा सानिया से मुतालिक पेश की जाने वाले हक़ायक़ जांच रिपोर्ट का जायजा लेगी। सूबाई न विफाकी कंट्रोल, कराची के मसाइल का हल बाख्तियार सिटी गवर्नमेंट है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम कहते हैं, अवाम के वोटों की तौहीन करके कब्जा निज़ाम नहीं चल सकता। कराची का इख्तियार सिर्फ मुकामी शहरियों के पास होना चाहिए। आज अवाम सिंध हुकूमत से नाला है, कल विफाक के खिलाफ आवाजें उठाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे की शिकायत का फैसला 7 दिन में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मिल्कियती हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। किसी को उनकी जायदाद पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में सरमायाकारी खुश आइंद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के असासों की 100% हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमती रिलीफ तजावीज़ पर IMF से मुज़ाकरात में हतमी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात में तजावीज़ ज़ेर गौर आई।
जराये के मुताबिक वजीर आजम की वज़रा को जामिया वर्किंग की हिदायत, 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। IMF इक्तिसादी जायजा मिशन आइंदा माह के आखिर या मार्च में पहुंचेगा। रवा माली साल सूद अदायगी के लिए 7500 से 7700 अरब रुपए का तखमीना, 500 से 600 अरब रुपए तक कर्जों पर सूद अदायगी में बचत होगी। माली साल के पहले 6 माह में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 43.3% कमी। वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। जुलाई से दिसंबर बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी का हजम 81 करोड़ डॉलर्स रिकॉर्ड किया गया। बरामदात 5% कमी से 15.5 अरब डॉलर्स तक महदूद रहीं। दरामदात 12.3% इजाफे से 31 अरब डॉलर से तजावुज कर गईं। तरसीरात ज़र 10% इजाफे से 19.73 डॉलर्स रहीं। करंट अकाउंट खसारा 1.17 अरब डॉलर्स रहा। सोना 1500 रुपए सस्ता, फी 16 सोना कीमत 5,30,562 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का इख्तिताम मंफी जोन में हुआ। 100 इंडेक्स 384 पॉइंट्स की कमी से 1,88,202 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 279 रुपए 82 पैसे का हो गया। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी को मौत के घाट उतार दिया। बलोच कॉलोनी में निजी यूनिवर्सिटी के करीब डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जान बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल ऑनलाइन टैक्सी चलाता था, गाड़ी खराब हुई तो डाकू आ गए। मकतूल की डाकुओं से हाथापाई भी हुई जिस पर उन्होंने गोली मार दी। डाकुओं ने मकतूल का मोबाइल फोन छीना और फरार हो गए।